यहाँ पर आए हैं स्पेसिफिकली फॉर अ शॉर्ट प्रेसर regarding the emerging COVID situation in the Jammu division. You must all have seen that over the last especially 3 weeks there has been a spike in the total number of COVID-19 cases in the Jammu division, particularly in Jammu district and few other districts also. Especially over the last 3 weeks we have seen a spike wherein from a daily cases of 10 to 15 we have now today touched almost 350 cases in whole of the division with almost 137-138 cases in Jammu district. So this is a kind of a alarming trend, and that is why we wanted that we have the experts with us. They also should tell what is the strategy. See, in overall this COVID mitigation efforts, we require the coordination and cooperation of the general public. जो हम लोगों का behavioral change था regarding social distancing, wearing of masks, that has to continue. We cannot lower our guard. That is very important. आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, जो मीडिया में आ रहा है, जो गवर्नमेंट से भी प्रेस रिलीजेस निकल रहे हैं, अगर हमने 2 डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की लगाई भी हैं तो भी हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क डालने का, अपने हाथों को साफ करने का, पर्सनल हाइजीन पूरा बना के रखने का, वो बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना है। उसमें कहीं पर भी हमें लापरवाही नहीं करनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो है अपना एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दें। देखिए, ये पैंडेमिक से हम लोग जॉइंटली ही इससे डील कर सकते हैं। यू हैव सीन ओवर द लास्ट वीक 10 days many of the state UTs have gone again for the night curfew, some lockdown restrictions of some kind. I don't think anything would happen here of that sort provided सभी लोग अपना पूरा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन दें और इस बिहेवियर को, कोविड-19 रिलेटेड बिहेवियर को कंटिन्यू करें। ये जो SOPs बनाई गई हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे तो जो ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, जो केसेस मैंने आपको बताए पिछले 3 हफ्ते में 10-15 पर डे केसेस से लेकर आज हम 350 की पीक टच कर रहे हैं, तो वी विल बी अगेन गोइंग इनटू दैट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सब लोगों को पूरी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। साथ ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, देखिए अल्टीमेटली इसकी सोल्यूशन मास कवरेज है कोविड-19 वैक्सीन से। उसके लिए बहुत अच्छा बेहतर काम अभी तक हमने किया है। मैं अभी आंकड़े ले रहा था, उसी में ही 5.7 लाख हमने अपने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या मोर देन 45 ईयर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, हमने 5.7 लाख लोगों को अभी तक यहाँ पर डोजेस दे दी हैं कोविड-19 की। मोर देन 45 हमारा 15-16 लाख का जो टारगेट ग्रुप है, उसको हम लोग मास कवरेज करने के लिए दिन रात हमारे डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी फ्रंट लाइन वर्कर, सभी इदारे लगे हुए हैं कि हम लोग मास कवरेज करें। तो उस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत ज़रूरत है कि लोग पूरा जो है आगे आएँ और इंश्योर करें कि सभी लोग 45 ईयर से जो ज़्यादा हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कर लें। जो ये एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज इन केसेस के साथ साथ हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाई है। आज रैट टेस्ट जो है वो 18,000 से 20,000 रैट टेस्ट पर डे हम लोग पूरी डिवीजन में कर रहे हैं। जो RT-PCR टेस्ट है, जो फिगर आज से 2-3 हफ्ते पहले 1500-2000 था, उसको हम लोग 6,000 6,500 RT-PCR टेस्ट हम पर डे पूरी जम्मू डिवीजन में कर रहे हैं। लखनपुर जो हमारी अभी भी रेड जोन है, वहाँ पर रेगुलरली टेस्ट आर हैपनिंग और वहाँ पर भी अब डायरेक्शंस हैं, वी हैव टू इंक्रीज अवर टेस्टिंग इन लखनपुर। सिमिलरली जो साउथ पोर्टल है जवाहर टनल का रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी हमने रैंडम टेस्टिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हमने रैंडमली शुरू कर दिया है। तो ये सब मेजर्स हैं इस पेंडेमिक को चेक करने के लिए और स्प्रेड को चेक करने के लिए।
मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारा ये मैसेज जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे कि ये आपकी कॉपरेशन के बिना, अभी तक भी आपकी कॉपरेशन से ही सब कुछ हम इससे जो है फाइट कर पाए हैं, आगे भी आप सब लोगों की कॉपरेशन चाहिए होगी। सिर्फ ये हमारा हेल्थ महकमा अकेला इससे नहीं जूझ सकता है, सब लोग जुड़ेंगे साथ में तभी हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। आज हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स अब पिछले 1 साल से चूंकि जूझ रहे हैं इससे, नाउ वी आर बेटर इक्विप्ड, वी हैव नाउ बेटर नॉलेज हाउ टू डील विद दिस पेंडेमिक एंड विद दिस इन्फेक्शन। हाउएवर अगेन आई वुड रिपीट, सब लोगों की कोऑपरेशन इज मस्ट। हम ऐसा नहीं है कि हम मास्क बिना डाले हुए बाज़ारों में अगर घूमेंगे, सोशल गैदरिंग्स अगर अवॉइड नहीं करेंगे, है ना, और एक जगह पर इकट्ठे होकर इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारा एफर्ट जो है दैट विल गो वेस्ट। सो इसके लिए एक ये मैसेज देने के लिए ही हम लोगों ने आज एक ये प्रेसर रखा था। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू, MD NHM, SSP जम्मू, प्रिंसिपल GMC, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, CMO जम्मू, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, UT लेवल सर्वेलेंस ऑफिसर, मेरे साथ में DG फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन, सभी ऑफिस सीनियर ऑफिसर्स मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी ब्रीफ में अपने अपने महकमे से रिलेटेड, अपने अपने जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो ट्रेंड है कोविड का, है ना, व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, वो एक ब्रीफ में वो भी अपनी तरफ से बताएं। आंकड़े बता रहे हैं कि देयर इज एन अलार्मिंग अपवर्ड ट्रेंड। अभी तक समझ आ चुकी है कि पिछले साल मार्च के महीने में हम ये काफ़ी जो ये पैंडेमिक का जो वो है मैग्नीट्यूड है काफ़ी कम था। इस बार बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड है, मरीज़ बड़े ज़्यादा पाए जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें अभी तक की इंफॉर्मेशन में हमें मिल चुकी है। तो मेरे को लगता है कि जनता को अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तरफ से सिस्टम में हमने कोई कमी नहीं रखी है। खासकर मेडिकल कॉलेज जम्मू इंटेंसिव केयर और टर्शियरी केयर सर्विसेज के हिसाब से पूर्ण रूप से तैयार है, और 20 टाइम्स, मतलब पहले के कंपैरिजन में हम 20 टाइम्स ज़्यादा तैयार हैं। जैसे हमारे बेड्स जो अगर पहले 34 थे तो आज 600 से ज़्यादा इंटेंसिव केयर बेड्स हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स बिल्ड हो चुका है। तो हमारे सिस्टम पे तो आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप सारे मीडिया के माध्यम से मैं जनता को फरियाद करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझें, जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क के बिना कोई ना रहे, हाथ बार बार धोएं, छोटी छोटी सिंपल बातें हैं लेकिन उनके नतीजे बहुत अच्छे हैं। वही एक तरीका है कि हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकेंगे। नहीं तो जितनी भी हमारी तैयारियां हैं, कहीं भी इस चुनौती का अगर जनता हमारे साथ हाथ मिला के ना चले तो हमें कुछ ऐसा ना कि हम स्ट्रेस में आने लगे या चुनौती हमारे हाथ से बाहर जाती नजर आए, वो उस हद तक हम पहुंचना नहीं चाहते। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव हो भी जाता है, एक बड़ा मैसेज ये भी है, पल्स ऑक्सीमीटर्स दिए जा रहे हैं, घर में आराम से रहिए, कोई एंजाइटी की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे सारे। और 4 डिग्री कोई डिप नज़र आता है पल्स ऑक्सीमीटर से, इमीडिएटली रिपोर्ट करिए, हॉस्पिटल आने में देरी मत करिए। मृत्यु दर हमारी बहुत कम रही, 1.6%, जो पूरे संसार में मृत्यु दर रही है उसके हिसाब से काफ़ी कम रही है। हमारे यहाँ इलाज की सुविधाएं बिल्कुल बेहतर रही हैं कंपेयर टू नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हमारे यहाँ इलाज बिल्कुल व्यवस्थित हर तरीके से मौजूद है। लेकिन जनता का भी रोल है कि जो डेथ्स हुई वो लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई, बीमारी उतनी ना बढ़ने दीजिए कि आप जब तक वापस आए तो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका हो। तो मैं एश्योरेंस देती हूँ कि जनता अपना रोल अच्छे से समझे, और बाकी भी हम सब लोग अपने काम में अच्छे से जुटे हुए हैं, तो कुछ फिर परेशानी की बात नहीं होगी। अगर टेस्ट को लेके आपके दिमाग में कोई कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं, टेस्टिंग पे भरोसा रखिए।
हमारे बेस्ट रैट के लिए जो अवेलेबल वैलिडेटेड अच्छे हम क्वालिटी एश्योरेंस पूरी कर रहे हैं। हमारे टेस्ट बिल्कुल रिलायबल हैं, क्वालिटी एश्योर्ड हैं। सेंट्रल रेफरेंस लैब्स के साथ हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं अपनी। RT-PCR पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव इज़ नेगेटिव। रैट पॉजिटिव जो है RT-PCR की ज़रूरत नहीं, रैट पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव। तो उसमें बिल्कुल सिस्टम में भरोसा रखिए, अपना रोल भी अच्छे से करिए, हमारे साथ मिलके चलिए, तो पैंडेमिक को हम कंट्रोल कर सकेंगे। देखिए, अभी तक DG कृष्णा सर ने और MD NHM प्रिंसिपल मैडम ने और DG फैमिली वेलफेयर ने आपको डाटा भी सब बता दिया और डिजीज़ के बारे में किस तरह से ये बिहेव कर रही है वो सब बता दिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, यही बताना चाहते हैं हम कि ये तो आप सब लोग जानते हैं कि केसेस तो अब बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी मार्च में 2020 में मार्च में ही हमारे केसेस पॉजिटिव आना शुरू हुए थे, एंडिंग फरवरी में। बट उस वक्त जो कर्व था वो इतना स्टीप नहीं था। इस बार मार्च में जो कर्व है वो काफ़ी स्टीप आ रहा है, सडन राइज हुआ है केसेस का। तो ये ट्रेंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे बाकी कंट्रीज़ का ट्रेंड देख के और बाकी सिटीज़ जो हमारे देश में है उनका ट्रेंड देख के। पिछले साल भी पीक जम्मू JNK UT ऑफ JNK में थोड़ी लेट आई थी बिकॉज टाइम के स्टेप्स वर टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, तो थोड़ी डिले हुई थी। तो इस बार भी वही सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि डिपार्टमेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। उस वक्त डिजीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और किस तरह से हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे मैनेज करना है, पैंडेमिक को नई चीज़ थी। तो अब हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हमें पता है क्या करना है, लोगों को भी जानकारी है, लोग अब अवेयर हुए हैं, प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। तो मगर ये है कि अब डिजीज़ द वायरस इज थ्रोइंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर अस, न्यू चैलेंजेस फॉर द health department and medical education department, but we are all geared up and prepared. We will deal with the challenge as it comes और डे टू डे बेसिस पे हमें फुल सपोर्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट को, डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की, और मिल के एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प कर रहा है, DCs भी कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हर वक्त हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और हम मिल के डिस्कस करते हैं, मिल के जॉइंटली स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं। आप लोगों को पता है एंट्री पॉइंट्स पे सब जगह पे हाई लेवल की सैम्पलिंग जो है लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग एक साल से करते चले आ रहे हैं और अब तो ये हालत हो गई है कि इवन संडेज और गेस्टेड हॉलीडेज को भी वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं और किसी क्वार्टर से कहीं भी मुझे रिजेंटमेंट नज़र नहीं आई है स्टाफ की तरफ से और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो इतने अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि 3 ही चीज़ें हमें करनी है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, और मेन स्टे जो है इस बीमारी को कंट्रोल करने में है अर्ली मैनेजमेंट। अगर किसी को कोई सिम्टम आते हैं तो उसको हल्के में मत लें, ये मत सोचें कि ये सीजनल फ्लू है, बेशक वो सीजनल फ्लू निकले बट अच्छी बात है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। जिसको भी ये सिम्टम्स, जैसे कि ये स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, इस वक्त जनरल फ्लूज भी होते हैं, मगर जिसको भी सिम्टम आते हैं हमने फ्लू एंड फीवर OPDs अपनी CHC लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में सब जगह चल रही हैं। आप जाएं, अपनी जांच कराएं, अगर आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपना टेस्ट कराएं तो टेस्ट भी कराएं, वो सारी सुविधाएं आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और लोगों से अपील है कि वो जो भी SOPs हम पेपर में भी देते हैं, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू लोगों को बताते रहते हैं, उसको फॉलो करें। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, इसकी तो सिर्फ हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है और मेन स्टे है प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन पे जोर दें और अगर किसी को होता भी है तो घबराएं नहीं, हमारा डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है, रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में कोई शक है वैक्सीन के बारे में तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगाया, आपको पता है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया, उसके बाद 60+ वालों ने, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन्होंने भी लगाया और हमारे UT में कोई मेजर AE/FI देखने को नहीं मिली। र्यूमर्स बहुत हैं, वो उन र्यूमर्स के लिए पीछे बहुत सी बातें होती हैं जो बोलना ठीक नहीं रहेगा, मगर कोविशील्ड सेफ है। लोगों से अपील है कि वो लगवा लें, जिन लोगों ने नहीं लगवाया अभी तक वो जाएं। और दूसरा, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें, झगड़ा ना करें हॉस्पिटल्स में जाके, रश ना डालें, क्योंकि अब अबव 45 पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर प्रायर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है हम सब लोग मिलके, और मीडिया से खासकर ये अपील है कि वो एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को दे, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। और मुझे लगता है कि वी आर होपफुल
कि विल टाइड ओवर दिस एपिडेमिक। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इतनी बड़ी इम्यूनाइजेशन ड्राइव हमारे देश में आज तक कभी नहीं हुई, और मगर हम कर रहे हैं एंड वी आर होपफुल दैट वी विल सक्सीड। थैंक यू। सर मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो प्रिंसिपल मैम के लिए है और एक आपके लिए। प्रिंसिपल मैम के लिए कि जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो उस समय सबसे ज़्यादा क्राइसिस हमें वेंटिलेटर्स के फेस करने पड़े थे। 250 नए वेंटिलेटर्स आए थे लेकिन टाइमली वो जो है वो एक्टिवेट इंस्टॉल नहीं हो पाए थे। अब उनका क्या स्टेटस है? और डिकॉम साहब से कि सर क्या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मान ली जाए कि ये एक चेतावनी है कि यदि अभी भी स्थिति नहीं सुधरी तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो लॉकडाउन होगा। और इसके साथ कि जिसने से बोला कि जब घरों में आइसोलेट किया जाता है तो ऑक्सीमीटर्स दिए जाते हैं। एक बड़ी ये कंप्लेंट थी कि आइसोलेट करने के बाद उन्हें कहा जाता था ऑक्सीमीटर मिलेंगे लेकिन मिलते नहीं थे, तो ये कहाँ पे लूप खोल रहा है? वेंटिलेटर्स या हाई एंड इक्विपमेंट जितना भी आया वो पूरा दैट हैज़ बीन पुट टू यूज़ फुली, बिल्कुल। अभी जैसे बीच में थोड़ा डिक्लाइन भी आया तो हमने फिर से एक बार नए से अपना सारा सिस्टम अपडेट कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, और जो कमियां और भी थी दूर कर ली। और कॉन्स्टेंटली हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, अपने इक्विपमेंट बढ़ा रहे हैं, अपनी सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, अपना वेंटिलेटर्स फुली एक्टिव हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी ऑक्सीजन 3 टियर सिस्टम है, मल्टीपल मैनीफोल्ड्स हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नए लग गए हैं। और हमारे पास तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का एक अच्छा 20,000 लीटर्स कैपेसिटी का बेस्ट 99% प्योरिटी ऑक्सीजन है। सिस्टम में कोई कमी नहीं है और उसमें बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए, एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेके चले। हम अपनी तरफ से पूरे तैयार हैं। जनता के सहयोग के बिना मगर ये आपदा जो दिख रही है हमें, इसको हम बिल्कुल पीछे भी हटा सकते हैं। और सारा रोल मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि 90% रोल हमारी जनता की समझ सूझबूझ का है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और अवेयरनेस हम आपको दे रहे हैं बार बार, जिसमें आसान तरीके हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाइए तो और सिस्टम पे भरोसा रखिए। ये देखिए, मैंने एक तो सख्त हिदायत दी है सभी ज़िलों में हमारे जो कोविड कंट्रोल रूम्स हैं, दे हैव टू बी एक्टिव 24/7, ताकि लोग वहाँ पर कॉल करके उनकी जो क्वेरी है वो एड्रेस हो सके। वहाँ पे जो होम आइसोलेटेड हमारे पेशेंट्स हैं उनसे रेगुलरली वो बात करें, पता लगे कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। हमारी फील्ड की सर्वेलेंस टीम्स सभी एक्टिवेट रहें। जो भी होम आइसोलेशन जहाँ पर पेशेंट है वहाँ पर ये स्टिकर आप देख रहे थे जो पिछले साल जैसे लगाया जा रहा था, गवर्नमेंट की क्लियर का डायरेक्शंस हैं कि वहाँ पर होम आइसोलेशन स्टिकर लगे, ताकि नेबरहुड में भी रहे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव पेशेंट है। ऐसा ना हो कि फ्री मूवमेंट किसी की हो सके। और उनके जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो इमीडिएटली अपने आप को टेस्ट करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक आपने चेतावनी की बात की तो वो देखिए, चेतावनी तो हालात से उभर रही है ना। आप जैसे आज आपने देखा 347 केसेस हमारे हाथ में हैं, तो उसके लिए अगर हम लोग ये जो बात हो रही है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, वी विल हैव टू थिंक एंड प्लान अबाउट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स। हॉटस्पॉट देखिए आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कहाँ पर दोबारा से ये हॉटस्पॉट्स इमर्ज हो रहे हैं। आज जैसे बात हुई एक पर्टिकुलर इदारे में काफ़ी केसेस आए हैं, तो हॉटस्पॉट्स को माइक्रो लेवल पर, वी कैन नॉट गो फॉर अ फुल लॉकडाउन और फुल कंटेनमेंट जोन्स, बट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एंड हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट हमें अपनी कम करनी पड़ेगी, हम लोगों को रिस्ट्रेन शो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया लखनपुर एंट्री पॉइंट पर भी हमें टेस्टिंग हम अपनी बढ़ा रहे हैं। हर एक एंट्री पॉइंट पर वी हैव टू एंश्योर 100% टेस्टिंग। उसी से ही हम लोग बच सकते हैं इसको फैलने से, फर्दर फैलने से, क्योंकि फर्दर फैलना किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। तो मुझे लगता है ये सभी को समझने की ज़रूरत है, और ये जो एक प्रेशर था वो यही एक सेंसिटाइजेशन थी सभी के लिए, क्योंकि केसेस आप देखिए बढ़ रहे थे तो लोगों में भी एक काइंड ऑफ एक जो है वो डाउट था, एक कंसर्न था कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। तो जो सभी ने जिक्र किया है वही हमारी ओवरऑल मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हैं। कोई भी डिसीजन फ्लैश पॉइंट पे नहीं लिया जा सकता, जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होती है तभी मौके पर डिसीजन लिए जाते हैं। आप सब लोग अब वाकिफ हैं जो जो मेजर्स लिए गए हैं, मुझे लगता है हम सब ने देखा है पिछले 1 साल में। हम लोगों को इंश्योर करना है हम लोग दोबारा से उस साइकिल में वापस ना लौटें।
सर ये डीजी सोशल वेलफेयर से हमारी क्वेश्चन सर, अगर हम ये वैक्सीन जो है ये हॉस्पिटल में ही रखे हैं, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में है, क्या इनको वार्ड वाइज में हम कैंप लगा के लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं इसमें? ना, इसका एक क्लियर कट प्रोटोकॉल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई है कि इसमें 3 कमरे चाहिए एट ए टाइम। जब तक वो नहीं होगा तो हम अपनी सेशन साइट नई क्रिएट नहीं कर सकते। पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन करना है, उसके बाद बेड इनके, फिर एक AFI टी वो होता है, इक्विप वो होता है, किट होती है, वो रखना। AFI होता है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए इमीडिएट जो स्टाफ वहाँ होता है उसको ट्रेन करना है। आपको कंप्यूटर वाला आदमी भी चाहिए जो डेटा आपका अपडेट करता रहे साथ साथ, और साथ में ही जो ही वैक्सीनेशन होती है उसी वक्त आपको गूगल शीट और कोविन ऐप पे अपडेट करना पड़ता है कि इस आदमी की वैक्सीनेशन, इसीलिए आपका रियल टाइम डेटा 24/7 मिलता रहता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू गो टू ईच वार्ड। इवन क्रिएटिंग ए सेक्शन साइट इज नॉट दैट इजी, वो भी काफी मुश्किल काम है। आपको मतलब वी आर इंक्रीजिंग आवर सेक्शन साइट्स एवरी डे। आज हम 1200 पे पहुंचे, तो 300 थी हमारी इनिशियली, अब नाउ इट इज 1200 एंड वी आर गोइंग टू स्केल इट अप टू 2000। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल दैट वी गो वार्ड वाइज। तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपको बेड भी चाहिए वहाँ पे, 2 से 4 बेड भी चाहिए एट एवरी प्लेस। तो 3 रूम चाहिए। तो अभी हम जब किसी और जगह आज बड़ी हाई कोर्ट में लगाना चाहते थे, had only 1 room, we could not create a session site. A matter of concern. In fact, I've got a small question. Not that I'm criticizing, but it's a concern because see, for the last 1 month, everybody knew that it's spreading in Maharashtra. It is in Punjab, and Punjab is the origin state. Why the measures were not taken to just prevent the people from coming out to this place? Because it was a normal protocol being followed the way they were going for the RT-PCR test, and then automatically they used to go to their places. Second is that why 200 number? 200 is a large number for any kind of function to be organized. I think this number should come down. And the third thing is, when already we know that these 3 weeks are going to be very critical, why the teachers and the professors have to go when we have to go for the online class? It's like, I think, somewhere satiating the ego, somewhere sitting at the top that he has to keep teachers and students somewhere in the classrooms, or make those professors also come. I think this is where somebody should think about that also. जी देखिए, जैसे मैंने बोला, डिसीजंस आर टेकन एज वी क्रॉस दैट पर्टिकुलर लैंडमार्क। देखिए, मैं अभी भी मेरा अपना मानना है कि JNK ने हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स हम लोगों ने यहाँ पर अपनाए हैं एट द एंट्री पॉइंट्स। द काइंड ऑफ आपने देखा जब अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज ऑफ अनलॉक जब हुए, तो उसके बाद देयर वाज अ रिक्वायरमेंट दैट एक नॉर्मलसी भी आए, नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड टू बी रिस्टोर्ड। दैट वाज डन। और जैसे जैसे अब ये एक नया इमर्जिंग ट्रेंड हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपनी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग वैसे अपने अपने कंटेनमेंट एंड जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो ले रहे हैं। ऐसा कह देना कि एकदम सारा हम लोग बंद कर देते ट्रैवलर्स को बाहर से आना। अब देखिए, हमारी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा भी चल रही है, उसमें भी एक नंबर्स पर कैप है। सोशल गैदरिंग पर अभी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी से ऑर्डर निकला है, उसमें एक सोशल गैदरिंग पे 200 का कैप लगा है। एवरीवेयर द स्कूल्स हैड टू बी ओपनड अप, है ना। देयर आर गाइडलाइंस ऑफ हायर एजुकेशन, MHRD की गाइडलाइंस हैं। बच्चों की पढ़ाई भी हम रिलेंटलेसली बंद नहीं कर सकते हैं, अपना जो एजुकेशनल सेशंस और उनका पूरा करिकुलम अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाउएवर, जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर दोबारा से द ट्रेंड इज़ कमिंग बैक, आप देख रहे हैं कि बड़ा एक रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से 18 तारीख तक, है ना, ऑन दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगाई गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे जो इवेंट्स हैं, इन पे वॉचफुल रहना पड़ता है, इनको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। यू कैन नॉट टेक नी जर्क रिएक्शंस इमीडिएटली, है ना, एंड मैनी ऑफ दीज थिंग्स कैन नॉट बी वेरी एक्यूरेटली प्लान्ड and they cannot be perceived very accurately. You have to take decisions as you go along. और मुझे लगता है हमारी स्ट्रेटेजी ठीक रही है अभी तक। सर, स्कूल की जहाँ पर बात हो रही है, जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला लिया है कि 9th स्टैंडर्ड क्लास तक आपकी जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा 2 हफ्ते तक, यानी 18 अप्रैल तक। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि एडमिशन्स के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? ये देखिए, जहाँ पर कहीं पर ऐसी इतला आएगी कि ऐसे कुछ कहीं पर कोयर्शन की जा रही है, तो उसके लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारा डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन, दे आर कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन एंड वी विल एंश्योर दैट एक्शन ऑल्सो गेट्स टेकन अगर कहीं पर कोयर्शन ऐसी हो रही है। एट प्रेजेंट द फोकस इज दैट हमारे ये जो सभी हमारे प्यूपिल्स एंड टीचर्स
वो लोग जो हैं वो इसमें इनका कंटैक्ट इस पेंडेमिक के साथ ना हो, इस इन्फेक्शन के साथ ना हो. सो कंटेनमेंट एट प्रेजेंट एंड प्रिवेंशन, दैट इज द फोकस. Sir, you just spoke about the COVID appropriate behavior. You asked people, you appealed people to follow COVID appropriate behavior. But as you go to the market, you see that people are roaming around without wearing any mask. So are you issuing any instructions to the police across Jammu region to take action against those people who are roaming around without wearing a mask, who are not following the COVID appropriate behavior? जी आप देखिए, देर इज ऑलरेडी स्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑर्डर regarding. But on ground it's not being. I got it. Regarding the punitive action, the penal provisions that are there, अगर आप figures देखेंगे तो huge amount of enforcement has been done, a lot of amount for this enforcement and penal provisions also has been taken और वो impose हुआ है बहुत ज़्यादा फाइन. देखिए जैसे मैंने जिक्र किया, ये there cannot be a coercion beyond a point. That is why this is a very cohesive and a strategy जिसमें कि एक डाइवर्सिफाइड और सभी लोगों की इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. आईसी कैंपेन, इसीलिए देर इज समथिंग लाइक अ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन, वो चलाने की ज़रूरत है. उसमें हम लोग सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, बीट सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, आपने देखा होगा देर हैव बीन सीरीज ऑफ वीडियो क्लिपिंग्स जिसमें एक्सपर्ट्स ने, जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनके बयान भी पब्लिश किए गए रिगार्डिंग द कोविड-19 वैक्सीन की जो सेफ्टी है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर. मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि बियॉन्ड अ पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट पेनिट्रेट एंड पिच इन एंड वी है ना, वी कैन नॉट लॉक डाउन एवरीथिंग. हम लोगों को अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी समझनी है एक दूसरे के लिए, और तभी जाकर मुझे लगता है हम लोग कंटेनमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं. स्कूल्स के लिए आपने 2 वीक्स में और 1 वीक्स आपने बंद कर दिए हैं, मगर कोचिंग क्लास और ट्यूशन वो फिर भी चल रहे हैं, कि उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन